कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने लगातार आपकी त्रैमासिक में भी अच्छे से तैयारी कराई थी। अब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी अर्धवार्षिक परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अपन एनुअल एग्जाम के लिए भी 6 मॉडल पेपर अपने तैयार कर रहे हैं। यदि आपने वार्षिक परीक्षा के लिए अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, और विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ के लिए आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं आपको। चलिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अपन हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। 90% जवाबदारी मेरी, इसी में से आपका पेपर फंसेगा पूरा। एक बार आप परीक्षा में जानने से पहले इसको सोल्व जरूर कर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो सुर सागर के रचिता है। देखिए, सुर सागर जो है उनके रचिता कौन है? तो हमारे सूरदास जी ने सुर सागर जी की रचना की थी। तो यहां पर सूरदास इसका एकदम राइट रहेगा। कवितावली ये तुलसीदास। ये 2 प्रश्न ऐसे हैं आपके कि ये वार्षिक परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एक दोनों में से एक, यानी 1 नंबर आपका वार्षिक के लिए भी पक्का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरस, नीरस शब्द का संधि विच्छेद होगा। नीरस शब्द का जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा नी धन रस, यानी यहां पर विसर्ग संधि है। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। देखिए, दोहा छंद का जो प्रत्येक चरण है उसमें 24 मात्राएं होती है। ठीक है, यहां पर 24 मात्राएं हो जाएगी। ठीक है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है ना। वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी को कहा गया है। ठीक है, सूरदास को। ये तो आपका कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 10वें रस का नाम बताइए। 10वें रस का नाम क्या है? वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है। अब है रिक्त स्थान। संधि रिक्त स्थान प्रकार है। संधि के कितने प्रकार है? संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। एकांकी, एकांकी नाटक में, ठीक है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? ठीक है भैया, तो एकांकी में यहाँ पर ये देखो मिसप्रिंट, ये नाटक नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में 1 अंक होते हैं। और यदि कोई पूछ ले नाटक में, तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाटक में तो अनेक है, एकांकी में 1 है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम, प्रतिमा बनाने वाले का जो नाम था वो था मोतीलाल। क्या था? मोतीलाल। अच्छा, दोहा छंद में तो कितनी मात्राएं हो गई है? 24। अब लेकिन चौपाई छंद की बात हम करें तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। एक प्रश्न 100% आता ही है, अर्धवार्षिक में भी आएगा और वार्षिक में। ये हमेशा फिट है। कुछ क्वेश्चन 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे कि जो रेगुलर आते ही हैं, तो उनमें से ये 2 प्रश्न है, चौपाई और दोहा का। ठीक है, ये तो चौपाई में 24 होगी, और सॉरी गलत बोल दिया, चौपाई में 16 होगी और दोहा में 24 होगी। तो यहाँ पर 16 एकदम राइट आंसर आ जाएगा। प्रयोगवाद के जनक, प्रयोगवाद के जनक आ जाएंगे अज्ञेय। इसके बाद में सही जोड़ी। नेताजी का जो चश्मा है उसके पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी। ये आपका मिलान हो गया स्वयं प्रकाश से। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत के रचनाकार है अपने राम वृक्ष बेनी पुरी। माता का जो आंचल है, माता का आंचल, शिव पूजन सहाय, मैं क्यों लिखता हूं, ये अज्ञेय जी की रचना है। आत्मकथ्य, आत्मकथ्य आपका जाएगा जयशंकर प्रसाद। और उत्साह जो है इसका अंतिम आ जाएगा पर निराला। ठीक है, ध्यान रखना ये 6 चीजें तो वार्षिक में भी आएगी ना, इनमें से 1 नंबर का वार्षिक में भी जाएगा। अब है एक वाक्य में उत्तर। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अपन अद्वितीय।
किसी एक खंड काव्य का नाम लिखिए। पंचवटी। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? श्री राम ने। रस के भेद होते हैं, रस के 10 भेद होते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम? बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। अटल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अटल का आपका आ जाएगा अचल। अचल। हरि गीतिका में 30 मात्राएं होती हैं? नहीं, गलत है। रामचरितमानस एक चौपाई छंद है, तो रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, मतलब ये है उसमें दोहा भी है, सोहटा भी है, कवित्व भी है, मनहरण भी है, सब है उसमें, ठीक है। लेकिन प्रमुख रूप से चौपाई चौपाई है, क्योंकि अपन को पता रामचरितमानस में चौपाई अधिकतर आपको देखने को मिली। निराला छंद मुक्त काव्य का प्रवर्तक माने जाते हैं। निराला जो है वो छंद मुक्त काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, बिल्कुल राइट बात है। विद्यालय का के प्रमुख शिक्षक को प्राचार्य कहा जाता है, ये भी राइट बात है। महाकाव्य, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता, बिल्कुल। और शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं? नहीं, उसे तो उपसर्ग कहते हैं, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। यहां से आप देखिए, श्री कृष्ण को हारिल लकड़ी की कहने से गोपियों का क्या हास्य है? गोपियां कृष्ण से अपना मन वापस क्यों लेना चाहती है? परशुराम ने के क्रोध पड़ने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? बाल गोविंद भगत के चरित्र की आपको शिक्षा क्या मिलती है? नेताजी की मूर्ति की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय किया गया? भगत ने भी पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य के कारण क्यों थी? वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है? माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए अन्य शीर्षक सुझाइए। नई कविता किसे कहते हैं? नई कविता के 2 कवियों के नाम लिखिएगा। छायावादी प्रमुख 2 कवियों के नाम और उनकी प्रमुख एक रचना लिखनी है। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार के भेद लिखना है। रस किसे कहते हैं? श्रृंगार और वीरस का स्थायी भाव बताना है। कैप्टन कौन था? उसे कौन सी बात आहत करती थी? लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, संधि और समास में अंतर, रस के अंगों के नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। प्रसाद जी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे? लेखक स्वयं क्या जानना चाहता है? शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? सूरदास और रामवृक्ष बेनीपुरी का निम्नलिखित बिंदुओं पर परिचय लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, संदर्भ से व्याख्या देनी है आपको। मेरा भारत महान, इस पर अनुच्छेद लेखन करना है। दिवाली के त्योहार पर माँ बेटे में संवाद, संदर्भ से व्याख्या करनी है। हमारे हरील की लकड़ी, मन क्रम वचन, नंद और यहाँ दृढ़ करी पकड़ी, ठीक है। मधुप गुनगुना कर कहा जाता कौन कहानी? यहाँ अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, विद्यालय में बुक बैंक से पुस्तक पाठ्य पुस्तक दिए जाने के संबंध में आप प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है और पिताजी को पत्र लिखना है, उन्हें बताना है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपने कैसी। क्वेश्चन नंबर 22 में निबंध है और अंतिम जो है आप पढ़िएगा ध्यान से, ये और यहाँ से ये काव्यांश वाला, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको आज जो एक पेपर बताया है, ये हिंदी का है, पूरा सॉल्यूशन में मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप तो तैयारी करिए, 2 सेट देंगे केवल अर्धवार्षिक के लिए 2, और एनुअल एग्जाम के लिए 6 सेट चल रहे हैं। उसके लिए आपको पूरी पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर दिए, उन पर कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।